बहुत सारे लोग ये पूछते हैं हमसे कि हमें अपना रिटर्न फाइल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अच्छा, उनके लिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, उनके लिए ये वीडियो बनाई गई है कि जिन्हें ये लगता है कि अपना रिटर्न उनको फाइल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दूसरा ये पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको बता सकते हैं, नॉलेजेबल है इंफॉर्मेशन के तौर पे, कि आपको अपना डिसीजन किस तरह लेना चाहिए। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले जो है जिनको अपना रिटर्न फाइल करना है चाहिए, उसमें क्या क्या पॉइंट्स आते हैं। उसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि कोई भी कंपनी है, अब उस कंपनी में लिमिटेड कंपनी भी आती है, प्राइवेट भी आती है, ईओपी भी आती है, प्रोप्राइटरशिप भी है और पार्टनरशिप भी है। कोई भी कंपनी होगी, उसको अपना रिटर्न साल के आखिर में अपना रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद आता है अगर किसी बंदे की, अगर वो कंपनी नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर वो कंपनी नहीं है, अगर कोई बंदा है वो पाकिस्तान में बैठा हुआ है और उसकी इनकम बाहर है, किसी भी कंट्री के अंदर वो बाहर से इनकम ले रहा है और यहाँ पे उसका कोई और बिजनेस नहीं है, तो उसको भी अपना रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। इसी तरह कोई पर्सन है जिसके कोई जॉब नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, वो रेंटल इनकम वगैरह ले रहा है और उसका टैक्स डिडक्ट हो रहा है और एक थ्रेशोल्ड में आ रहा है, उसको भी अपना रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। थर्ड ये आता है कि एक इंडिविजुअल में ज़्यादातर आते हैं सैलरी पर्सन की 6 लाख तक जो है इनकम एग्जाम्प्ट है, और उससे ऊपर जितनी भी है अगर वो ले रहा है तो वो उसको अपना टैक्स जो है रिटर्न वो फाइल करना पड़ेगा। और अगर ऑलरेडी 6 लाख से ज़्यादा है तो कंपनी उसका टैक्स डिडक्ट करके उसके CNIC के ऊपर जमा करवा रहे होते हैं FBR में। तो जो इंडिविजुअल है, सैलरीड पर्सन है, उसको भी देखना है कि भी अगर उसकी सैलरी 6 लाख से ज़्यादा है तो उसको भी अपना रिटर्न सबमिट करवाना पड़ेगा। फिर आता है NTN होल्डर। जितनी भी कंपनीज हैं उस सबका NTN बना होता है, क्योंकि फर्स्ट बेसिक रिक्वायरमेंट ही यही है कि आपका NTN बनेगा, उसके बाद सारा आपका प्रोसेस होगा रजिस्ट्रेशन का, और भी जो लीगल रिक्वायरमेंट्स है वो शुरू हो जाता है। जिस जिस बंदे के पास भी NTN है उसको अपना रिटर्न सबमिट करना पड़ेगा, फाइल करना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद आता है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि वो अपना टैक्स उनका डिडक्ट हो रहा है, वो पे कर रहे हैं। मतलब एक पर्सन है, कोई उसने अपना टैक्स पिछले 2-3 साल के अंदर जमा करवाया, थर्ड ईयर में आके उसने कहा कि मेरी तो कोई टैक्सेबल इनकम ही नहीं बन रही है, मैं टैक्स क्यों जमा कराऊँ, मैं रिटर्न सबमिट क्यों करवाऊँ। अगर वो ये नहीं करवाएगा तो उसको नोटिस आ जाएगा। तो जो बंदा जो ऑलरेडी टैक्स पे करता हुआ आ रहा है और उसके दिमाग में पता नहीं क्या आता है कि मैं टैक्स अब नहीं पे करता, मेरी टैक्सेबल इनकम नहीं है, उस बंदे को भी अपना रिटर्न जो है वो सबमिट करवाना पड़ेगा। अच्छा, इसी तरह इसके अलावा अब बाकी चीज़ आती हैं प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। अगर एक बंदा है जिसकी 500 स्क्वायर यार्ड प्रॉपर्टी फ्लैट अर्बन एरियाज के अंदर है, उसको भी अपना जो रिटर्न है वो सबमिट कराना पड़ेगा। दूसरा आता है 2000 स्क्वायर यार्ड के ऊपर। 2000 स्क्वायर यार्ड तक की प्रॉपर्टी जिस पर्सन के पास है, उसकी चाहे कोई भी इनकम नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसको अपना रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा फिर आ जाता है क्लेम लॉसेस। अब ये होता है कि कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो स्टार्टअप करती हैं और शुरू में उनको लॉसेस होना शुरू हो जाते हैं, एक्सपीरियंस नहीं होता मार्केट का, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, लॉस होना शुरू हो जाता है, वो कहते हैं लॉस हो रहा है तो हम क्यों पे करें। सम टाइम ऐसा होता है कि कंपनी स्टार्टअप में अच्छी चलती है, बीच में जाते हैं उनको लॉसेस आना शुरू हो जाते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल, फिर कहते हैं जब लॉस ही आ रहे हैं, टैक्सेबल इनकम बन ही नहीं रही है, तो हमें फ़ायदा क्या है रिटर्न सबमिट करने का। तो वो यहाँ पे गलती कर रहे होते हैं कि ऐसा नहीं होता कि हर वक्त आप लॉसेस में चले, मार्केट कंडीशंस जो है हर साल एक ही तरह की रहे। तो आप तीसरे चौथे साल में जब आपको बेनिफिट होता है, प्रॉफिट होता है, आप टैक्स लायबिलिटी होती है, तो आपकी ये जो कैरी फॉरवर्ड लॉसेज होते हैं ये आगे जाके एडजस्ट हो रहे होते हैं। तो ये मिस्टेक नहीं कीजिएगा कि अगर आपको कोई लॉसेज हो रहे हैं और कोई कंपनी है और आगे वो रिटर्न सबमिट करना छोड़ दें, तो उसको नोटिस तो आ जाएगा, लेकिन ये है कि वो एक बेवकूफ़ी करेगा। अगर रिटर्न सबमिट नहीं करेगा तो उसको अपना रिटर्न सबमिट कराना चाहिए ताकि प्रॉपर्ली रिकॉर्ड आए। अच्छा, इसके अलावा अगर किसी के नाम पे इंडस्ट्रियल मीटर, कमर्शियल मीटर इंस्टॉल हुआ है तो उसको भी अपना रिटर्न सबमिट करवाना पड़ेगा। अच्छा, ये सारे वो पॉइंट्स हैं जिनको देखते हुए आपने डिसाइड करना है कि आप इसके अंदर फॉल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर फॉल कर रहे हैं तो आपको अपना रिटर्न सबमिट करवाना चाहिए, अगर नहीं फॉल कर रहे तो आपको नहीं करवाना चाहिए। लेकिन मेरा ये मशवरा होता है कि भाई जो जिनकी इनकम जो है वो सैलरी पर्सन खासतौर पे जिनकी इनकम 6 लाख से कम भी है, उनको भी अपना रिटर्न सबमिट करना चाहिए, ताकि उनकी जो वेल्थ स्टेटमेंट है वो हर साल अपडेट होती रहे। जितनी भी अगर उनकी कोई सेविंग्स वगैरह होती हैं, क्योंकि अगर उनको कोई एसेट्स वगैरह लेने होते हैं तो वो उनके लिए बेनिफिशियल होता है कि उनका एक जो है ट्रैक रिकॉर्ड रहता है वाइट मनी का, ताकि उनके ऊपर कोई क्वेश्चन ना बने। अच्छा, इसके बाद जो आता है कौन से ऐसे लोग हैं जिनको रिटर्न नहीं सबमिट कराना चाहिए।
अब उसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे नॉन रेजिडेंट है, अब वो पाकिस्तान में नहीं रह रहा, वो पाकिस्तान से बाहर है, कई अरसे से बाहर है, अगर उसका पाकिस्तान के अंदर कोई बिजनेस नहीं है, कोई इनकम नहीं है, उसका कोई बैंक अकाउंट नहीं है, तो वो नॉन रेजिडेंट अपनी रिटर्न जो है पाकिस्तान में रिटर्न सबमिट नहीं करवा सकता। इसी तरीके से फिर आ जाता है ऑर्फन्स होते हैं, इसकी एक एज लिमिट है कि अगर 25 ईयर्स तक अगर ऑर्फन है और लेकिन विरासत में उसको कोई प्रॉपर्टी मिली है, चीज़ें मिली हैं, तो वो रिटर्न सबमिट नहीं करवा सकता। इस पर तब लागू होगा कि अगर ये कहीं इसकी जॉब लग जाती है, कहीं से इसको इनकम आना शुरू हो जाती है और वो टैक्सेबल एक थ्रेशोल्ड में आती है, तो उसको अपना रिटर्न सबमिट करवाना पड़ेगा। इसी तरह वाइडो के केस में भी ऐसा ही है कि अगर उसको कोई प्रॉपर्टी वगैरह मिलती है, उसके पास है, तो वो उससे रिटर्न सबमिट कराना ज़रूरी नहीं है। हाँ, अदर देन अगर उसकी कोई और इनकम आ रही है जो आपकी टैक्सेबल उसमें आती है और एक थ्रेशोल्ड जो लिमिट है उससे इंक्रीज करती है, तो रिटर्न सबमिट करवाना पड़ेगा। फिर एक ऑप्शन आता है डिसेबल पर्सन। डिसेबल पर्सन का भी इसी तरीके से है कि भाई वो उसके नाम के ऊपर अगर कोई प्रॉपर्टी वगैरह है तो वो कर सकता है, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि गवर्नमेंट ने ऐसी वो अनाउंसमेंट की होती है कि कोटा रखा होता है कि डिसेबल पर्सनस जो हैं वो इतने लोग हम जॉब पे रखेंगे, या कुछ कंपनीज हैं प्राइवेट हैं कुछ, वो भी कोटा रखती हैं, तो अगर वो वहाँ जॉब कर रहा है उसकी सैलरी इनकम जो है वो टैक्सेबल है, उसमें आ रही है, तो फिर इसको भी रिटर्न सबमिट करवाना पड़ेगा। इसके बाद आता है पेंशन। पेंशन वाले कहते हैं कि भाई हम तो एग्जाम्प्ट है, हम क्यों अपना रिटर्न फाइल करें, हम तो वैसे बुढ़े हो गए, हमारी एज है वो भी खत्म होने, एज जो है वो एक लिमिट से ऊपर हो गई है जिस पे चीज़ें एग्जाम्प्ट हो जाती हैं। तो ऐसा नहीं है, अगर पेंशन सिर्फ ले रहा है तो एग्जाम्प्ट है, अगर इसके साथ अगर उनका सम रिटायर्ड पर्सन ऐसे होते हैं कि जो कंसल्टेंट भी काम कर रहे होते हैं, अगर उनकी एक्सपर्टीज है किसी खास चीज़ के अंदर उन बात। अच्छा, कुछ लोग पेंशन ले रहे होते हैं, कहते हैं भाई हमारी पेंशन जो है वो एग्जाम्प्ट है, इस पर कोई टैक्स वगैरह नहीं लगेगा, तो हम रिटर्न अपना सबमिट नहीं कराएंगे। तो सम टाइम ऐसा होता है कि भाई अगर गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट होती हैं या कोटा रखा जाता है कि पेंशन एग्जाम्प्ट होती है और कहते हैं कि भाई पेंशन एग्जाम्प्ट है और हम इस पर रिटर्न सबमिट नहीं करवाएंगे, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि एक बंदा पेंशन भी ले रहा होता है, लेकिन ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट होती है, या सॉरी दोबारा पॉज करो। अच्छा, पेंशन एग्जाम्प्ट होती है, जो पेंशन ले रहे होते कहते हैं भाई हम पेंशन क्यों पेंशन ले रहे हैं और हम अपना रिटर्न क्यों सबमिट करवाएं। इसमें ये अक्सर सम टाइम ये होता है कि अगर से वो पेंशन ले रहा है तो एग्जाम्प्ट है, अगर इसके साथ उसकी कोई इनकम है, फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हर किसी न किसी शोबे के अंदर अपनी एक्सपर्टीज रखते हैं। अब समटाइम्स कुछ कंपनियां उनको एज अ कंसल्टेंट हायर कर लेती हैं, कोई प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं जिसपे उनकी है अच्छी इनकम आती है जो टैक्सेबल लिमिट के अंदर आ जाती है, तो ऐसे लोगों को भी अपना टैक्स रिटर्न जमा करवाना पड़ता है। अगर इनकी अदर देन इन चीज़ों के अलावा अगर उसकी कोई इनकम है तो उसको अपना रिटर्न सबमिट करवाना पड़ेगा। अच्छा, ये सारे वो पॉइंट्स हैं जिसको देख के आपने डिसाइड करना है कि भाई आप अपना रिटर्न सबमिट कराएंगे या नहीं करवाएंगे। तो ये आप पॉइंट जहन में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें एक पॉइंट और ऐड करना था व्हीकल्स का। अगर व्हीकल्स आप 100 सीसी से ज़्यादा लेते हैं, व्हीकल 1000 सीसी से ज़्यादा की अगर कोई व्हीकल आपके पास है तो फिर भी आपको अपना रिटर्न जमा करवाना पड़ेगा। ये कुछ पॉइंट्स है, जैसे गाड़ी आजकल बहुत सारे लोगों के पास होती है, उनको ज़रूरी है अपना रिटर्न जमा करवाएंगे, ठीक है। और प्रॉपर्टी वाले हैं, ये लोग भी ऐसे हैं, इनको भी करवाना चाहिए जिनके पास प्रॉपर्टी वगैरह है, इन सब लोगों को अपना अपना रिटर्न जमा करवाना पड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा एनटीएन का ऑलरेडी सारे पॉइंट्स डिक्लेयर्ड हैं, कंपनी ने करवाना है। बाकी जो चीज़ें आ रही हैं, किसी को नाम पे अगर